हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। ये हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है और आज की क्लास आपकी 3rd क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। आप जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का। वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपकी ऐड होती रहेंगी। ये 3 क्लासेस वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है, और जो नए जुड़े हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, बल्कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड अदर हर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये उतनी ही हेल्पफुल है। आप जाकर के सिलेबस देखिएगा। मैंने आपको डिटेल सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पर ही एक वीडियो बनाया था मैंने क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। तो डिटेल सिलेबस वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इन क्लासेस को देखिएगा। ये आपको सारे टेट एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे और मेनली हम सीटेट को टारगेट करते हुए ये चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी पढ़ी थी, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था। वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो आज की क्लास है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बुद्धि के सारे सिद्धांत पढ़ लेंगे एक ही वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं, एक तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व है, ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत हैं, 4-5 सिद्धांत। उन सबको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ये वाली जो क्लास है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। देखिए, जैसे ही क्लासेस आपकी चल रही हैं, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस हो सकती है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है। अब देख लेते हैं ये थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है वह किसने दिया था, तो आप बोलेंगे बिने ने दिया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अर्थात सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ये इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति में सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि होती है और वो सेम होती है सभी में, जिसे इन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया। जी फैक्टर मतलब होता है जनरल फैक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है जनरल फैक्टर। और इन्होंने बोला कि ये जो बुद्धि है हर क्षेत्र में कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, इन्होंने ये कहा। बट ये चीज़ होती नहीं है, ये आप भी जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप डांसिंग में भी अच्छे होंगे, आप स्टडी में भी अच्छे होंगे, आप रनिंग में अच्छे होंगे, आप हर एक फील्ड में अच्छे होंगे, आप म्यूज़िक में भी अच्छे होंगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि जो बुद्धि है हमारी एक तत्व से मिलकर बनी होती है, जबकि आप जानते हैं ऐसा नहीं होता है। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है ना, ये आप भी जानते हैं। बट इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही है कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है और हर व्यक्ति में ऐसे ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी थी इसलिए आपको समझ में आ गई। ऐसे ही सारी हम समझ लेंगे 1 बाय 1 एकदम ईजी वे में। और देखिए फ्रेंड्स, ये आप वीडियो एक बार देखिए, उसके बाद ये नोट्स खुद से बनाइए जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। मैंने भी सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए, वीडियो देखिए एंड देन नोट्स भी बनाते जाइए। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा तो आप रिविज़न कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितत्व सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी बुद्धि की, ठीक है। किसने दी थी? देखिए, यह सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इनके नाम याद रखिएगा, एक तत्व सिद्धांत बिने ने दिया था और द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। स्पीयरमैन को हम कहते हैं बुद्धि विश्लेषण का पिता। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब ये बोलते हैं कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब ये 2 तत्व क्या होते हैं? देखिए, इन्होंने बोला पहला तो जी फैक्टर होता है, वही जो बिने ने बोला था जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। और इन्होंने बोला कि दूसरा तत्व होता है आपका एस फैक्टर। एस फैक्टर मीन्स होता है स्पेसिफिक फैक्टर, कोई विशिष्ट आपका कारक होगा, इनका कहना ये है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एस फैक्टर है और
हाँ, जी फैक्टर और एस फैक्टर है, ये होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले जी फैक्टर की हम बात करें। जी फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि, हर व्यक्ति में जन्मजात होती है और यह सभी में अलग अलग होती है। और विशिष्ट बुद्धि क्या होती है? ये हर व्यक्ति में एक विशिष्ट बुद्धि होती है, भले ही अलग अलग क्षेत्र में हो, यह अर्जित करने वाली बुद्धि है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य बुद्धि समझिए, गाना हर कोई गा सकता है, ये आप भी जानते हैं, आप भी गाते होंगे, आपने सभी के मुंह से सुना भी होगा। गाना सभी गा सकते हैं, बट एक सिंगर की तरह, कोई भी सिंगर ले लीजिए, लाइक AR रहमान है, उनकी तरह कोई गा सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप AR रहमान तो बन नहीं जाएंगे, बट हाँ, गाना तो गाते ही होंगे, गुनगुनाते होंगे। तो ये होता है आपका सामान्य फैक्टर, जो कि हर किसी इंसान में होता है। मीन्स कि कोई भी काम हर कोई कर तो सकता है, बट एकदम परफेक्ट उस काम में होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं सामान्य बुद्धि, जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, जन्मजात होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट बुद्धि। अब विशिष्ट बुद्धि क्या होती है ना फ्रेंड्स, ऐसे समझिए, एक स्पेसिफिक चीज़ होती है हर किसी के अंदर। कहते हैं ना, हर व्यक्ति यूनिक होता है, उसके अंदर एक ना एक ऐसी क्वालिटी होती है जो अदर व्यक्तियों में नहीं मिलेगी आपको, जो अन्य से उसको कुछ डिफरेंट बनाएगी। वही यूनिकनेस आपकी विशिष्ट बुद्धि होती है, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर होता है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, गाना हर कोई गा सकता है, यह एक सामान्य बुद्धि है, बट किसी सिंगर, लाइक कोई अरिजीत सिंह है सिंगर, उनके जैसा कोई गाएगा ये ज़रूरी नहीं है। और अरिजीत सिंह के अंदर वो क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, एस फैक्टर है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, इसी तरह हर व्यक्ति में अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो उसके अंदर वो स्पोर्ट्स की जो क्वालिटी है वो उसका विशिष्ट बुद्धि हो गई। जैसे आप हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्टडी में अच्छे नहीं हैं, बट वो गाने में बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं। तो क्या हो गया, ये जो म्यूज़िक है ये उनकी स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट बुद्धि के अंदर आएगी, ठीक है। इसी तरह से हर कोई किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा होता है। कोई आपको पढ़ाने में अच्छा होगा, कोई आपको आप जब कोई चीज़ उनको बताते हैं तो कोई सुनने में अच्छा होगा, अच्छा श्रोता होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेगा। डांसर आपको पता ही होगा, ऋतिक रोशन का डांस देखा होगा। क्या आप उसकी तरह डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत डांस आप कर सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत डांस आप कर सकते हैं वो सामान्य बुद्धि हो गई। बट एक डांसर का नाम अगर हम लें, उसकी जो बुद्धि है वो विशिष्ट बुद्धि के अंदर आएगी, क्योंकि वो उसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो डायग्राम है ये देख लीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जी फैक्टर होता है और इसके चारों ओर आप देख रहे हैं एस फैक्टर। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका समूह कारक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थियोरी। देखिए ये थियोरी भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था, नाम याद रखना है, प्रतिपादन किसने किया। नेक्स्ट है, इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। अब कोई बोलते हैं बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी है, किसी ने बोला बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। अभी जो थर्स्टन साहब हैं ये बोल रहे हैं कि जो बुद्धि है वो कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, ठीक है। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को आप PMA कह सकते हैं शॉर्ट में, ये एक पासवर्ड है, ठीक है। ये जो आपका थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसके लिए एक पासवर्ड की तरह काम करेगा PMA, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो कि 7 होती हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं आपकी, याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी यहाँ पर लिखी है, आप देख लीजिए। स्पेशल एबिलिटी होती है पहली, दूसरी न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरी वर्बल एबिलिटी, चौथी है वर्ड फ्लुएंसी, पांचवी है मेमोरी एबिलिटी, छठी है रीजनिंग एबिलिटी एंड सातवीं है परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, आप अगर इंग्लिश में ही याद कर लेना एज इट इज़, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में इनके बहुत सारे नाम होते हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, आप भी एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। देखिए याद करने की ट्रिक है,
सस्ते नहीं हैं वहाँ वाले MRP, आप देख रहे होंगे सस्ते स्पेशल एबिलिटी, नहीं है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वहाँ वर्बल एबिलिटी वाले वर्ड फ्लुएंसी, MRP मेमोरी रीजनिंग परसेप्चुअल। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया आपका, याद रखिएगा। और ये जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिनकी बात की थी किन्होंने, थर्स्टन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योग्यताएं, ये जो एबिलिटीज़ की इन्होंने बात करी ना, 7 एबिलिटीज़, ये सभी में होती हैं, बट प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग यानी कि यूनिक योग्यता होती है जो अन्य में नहीं होगी, उसे ही इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा। वही वाली बात हो गई, इनमें से एक एबिलिटी ऐसी होगी जो हर किसी में बहुत अच्छी होगी और वो दूसरे में भी वैसी ही हो, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स, देखिए इतना डिटेल में इस थ्योरी में नहीं पूछा जाता है। इस थ्योरी में आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये किसने दिया था, नाम याद रखना है, थर्स्टन ने दिया था। और कितनी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करी थी, तो 7 मेंटल एबिलिटीज़ की बात करी थी और इन मेंटल एबिलिटीज़ के नाम याद रख लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी होती है भाषीय क्षमता, भाषा में जिसकी अच्छी पकड़ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कवि का नाम लें, आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, उनकी पोएम्स भी आपने सुनी होंगी। वो उतनी अच्छी पोएम्स कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है। क्या आप भी उनकी तरह पोयम बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत अपने मन से बोल सकते हैं, बट उनकी तरह नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषीय पकड़ जो है बहुत अच्छी है, लैंग्वेज में वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति में कोई ना कोई इन 7 में से एक एबिलिटी होगी, ये चीज़ कही है थर्स्टन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली इस थ्योरी में नहीं जाना है, जितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। देखिए इस पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी थर्स्टन ने, और उस पुस्तक का नाम भी यही है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर, जो है आपकी त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि यानी कि नाम से ही क्लियर है, 3 डायमेंशनल थियोरी। इसको हम 3D मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो सारे नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, बट कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें भी आप नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि सीटेट में वहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 3D मॉडल के नाम से कौन सी थ्योरी जानी जाती है, वो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थियोरी, जो किसने दी थी, JP गिलफोर्ड ने दी थी। गिलफोर्ड कह लो या गिलफोर्ड कह लो, बात एक ही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन JP गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि SOI भी कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, SOI मॉडल बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? आप बोलेंगे 3 डायमेंशनल सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से आयाम होते हैं उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक थ्योरी और आती है। तो ये कहते हैं कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला विषय वस्तु, जिसे इंग्लिश में कंटेंट बोलेंगे। दूसरा संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस, और तीसरा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब देखिए इतना मैंने लिखा है क्योंकि इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ें होती क्या हैं मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, आप उन्हें सुन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए अदर किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, आगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे आप टीचिंग के, वहाँ पर काम आने के लिए अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विषय वस्तु क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। पहले तो ये याद रखिए कि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स आते हैं, और संक्रियाएं के अंदर 6 एलिमेंट्स आते हैं, और उत्पाद के अंदर भी 6 एलिमेंट्स आते हैं। अब विषय वस्तु यानी कि कंटेंट होता क्या है, ये आप भी जानते ही होंगे। किसी भी चीज़ का कंटेंट जो हमें आगे की प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप अभी CDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो में आपको CDP के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, और उसमें लिखा था कि कंटेंट ऑफ CDP यानी कि विषय सूची, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको आगे की प्रोसेस को करने में हेल्प करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, वो होता है आपका कंटेंट। दूसरा आता है ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं, इसको हम क्रियाएं भी कह सकते हैं, एक्टिविटीज़। कंटेंट के बाद आता है एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आया, जो आपने कंटेंट देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे CDP के,
अब आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रही है, यही होती है संक्रियाएं। नेक्स्ट आता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब जो कंटेंट था, कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशन किया, यानी कि आपने एक्टिविटीज़ करी। आपको सीटेट का कंटेंट पता था, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ाई करी, यानी कि एक्टिविटी करी। और उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा ना, आपका जो रिज़ल्ट निकल करके आएगा, वही होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट में आपने देखा, आप 100+ लेकर के आ गए, आप पास हो गए, वो हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये एलिमेंट्स याद रखिएगा। विषय वस्तु में 5 होते हैं, संक्रियाएं में 6 होते हैं और उत्पाद में भी 6 होते हैं। अगर आपसे टोटल पूछे तो आप क्या कहेंगे, टोटल देखिए, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 × 6, टोटल होते हैं 180 एलिमेंट्स इसका, ठीक है। इसमें हो गए टोटल 180 एलिमेंट्स। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप ये जो 3D मॉडल है ये भी समझ गए होंगे। नाम याद रखिएगा, SOI मॉडल, 3D मॉडल, जो कि JP गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिद्धांत आता है त्रिघटकीय या त्रिचापीय सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी, ठीक है। देखिए 5वां सिद्धांत है और ये लास्ट सिद्धांत है। मैंने आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहाँ पर हम बुद्धि लब्धि को डिस्कस कर लेंगे, यानी कि जो आपका IQ होता है वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी क्या होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। नाम याद रखेंगे, स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग हैं यहाँ पर लिखे हैं। पहला है अनुभवात्मक बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। दूसरी है घटकीय बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। और तीसरी है फ्रेंड्स संदर्भात्मक बुद्धि, जिसे हम कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, दोनों के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश में सारे टर्म्स लिखे हैं जिनमें कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। तो समझ लेते हैं इनको 1 बाय 1 ये क्या होते हैं। चलिए, पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। ये किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था, ठीक है। नाम याद रखेंगे। अनुभवात्मक बुद्धि में है, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है, आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं उन पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट कर सकता है, जैसे कोई आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ये बुद्धि जो है आपकी अनुभव यानी कि आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। जैसे आपने कोई काम किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके दिमाग में आया, अच्छा मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, अब मैं इससे कुछ नया बना सकता हूँ, नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर क्या कौन सी बुद्धि यूज़ हुई, आपकी अनुभवात्मक बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि क्या होती है देख लेते हैं, इंग्लिश में कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो समझते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़कर विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर पाते हैं, उस चीज़ को पार्ट्स में विभक्त करके समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटेट में कम मार्क्स आने पर विश्लेषण करना। अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर वो पास तो हो गया, उसके 92 मार्क्स आ गए, ठीक है। बट उसे लगा कि मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आए, मैं क्वालिफाई तो हो गया या क्वालिफाई तो हो गई, बट मेरे कम मार्क्स कैसे आए। उसके लिए आपने एनालिसिस किया। क्या किया, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण किया। आपने देखा कि किस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आए। आपने देखा CDP में तो मेरे 29 आए हैं, हिंदी यानी कि लैंग्वेज में तो मेरे 15 ही आए हैं, तो लैंग्वेज में मेरे कम मार्क्स आए। फिर आपने देखा लैंग्वेज के अंदर कौन से क्वेश्चन में आपने गलती करी है, फिर उन क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन किया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टुकड़ों में तोड़ करके किसी चीज़ को समझते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट सीटेट देना चाहते हैं और वहाँ पर आप 120 लेकर आते हैं। तो ये होता है आपका घटकीय बुद्धि यानी कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट्स में तोड़ना यानी कि पार्ट्स में विभक्त करके किसी चीज़ को समझना, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स संदर्भात्मक बुद्धि यानी कि कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। किसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ समझना। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल सिचुएशन या जो चीज़ सामने हो उसके हिसाब से सही निर्णय ले लेते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है व्यक्ति के सामने,
हो रही है वो चीज़, वो उसने देखी या उसने करी, तो वहाँ पर वो जो बुद्धि यूज़ करेगा वो होती है आपकी संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। और ऐसे व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं और व्यावहारिक भी होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट, उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं, देखिए ये व्यक्ति है जिसके अंदर संदर्भात्मक बुद्धि है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लीजिए, अब उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उनसे आराम से घुल मिल जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आराम से सभी व्यक्तियों के साथ एडजस्ट हो जाता है, समायोजित हो जाता है, क्योंकि वो जो है व्यावहारिक होता है, बिहेवियरिस्ट होता है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो हर व्यक्ति के साथ घुल मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है संदर्भात्मक बुद्धि। फॉर एग्जाम्पल जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, आपने देखा ही होगा, तो इन लोगों के अंदर आपकी संदर्भात्मक बुद्धि पाई जाती है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो है सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत करवा दिए हैं 1 बाय 1। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। इनके नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन तक भी ये क्लासेस पहुंच सकें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर अब आपकी डेली क्लासेस आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CDP ही मैं करवाऊंगी, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाऊंगी, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश सभी करेंगे हम 1 बाय 1, उन पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।